प्रणाम आचार्य जी। आज के सत्र से आत्म-अवलोकन किया, सुनते-सुनते मन में अपने एक्सपीरियंस भी चल रहे थे और सुन भी रहे थे। इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जो सत्संगति जब से हम पैदा होते हैं और जिस उम्र में हम हैं, हर दिन संगति बनती है हमारी। कुछ संगतियाँ कुछ रास्ते तक छूट गईं, जैसे माता-पिता का घर हम छोड़कर आ गए। अब कुछ और संगतियाँ हमारी बनी हैं। कुछ संगति 24 घंटे में कुछ घंटे तक हमारे साथ रहती है, वो प्रोफ़ेशनल संगतियाँ होती हैं, कुछ पर्सनल होती हैं, जो हमारे बच्चे और स्पाउस के साथ होती हैं। इन संगतियों में अगर हमें लग गया कि अब ये संगति जो है, ये हमें कष्ट दे रही है या हम उस संगति को कष्ट दे रहे हैं, वो संगतियाँ छोड़े कैसे हम? मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस अभी कुछ दिनों का है कि स्पाउस के साथ में मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। स्पाउस के साथ में 7 साल की शादी है, लव मैरिज है। उसमें मेंटल हैरेसमेंट कुछ-कुछ चलता रहा। हम उसको मैं प्रोफ़ेशनली दिन में तो समय कट गया, अच्छी संगति है, काम के साथ में निकाल लिया। घर आने के बाद में फिर वही। एक 5 साल का बेटा है। जैसे उस छोटे बच्चे को पिता ने एक पौधा दिया जिसको उसने रोज़ देखा और अब समय चलते-चलते उस पौधे ने एक फल दे दिया है। फल आगे चल के मीठा होगा, खट्टा होगा ये नहीं पता है, पर फल की सुरक्षा भी करनी है। फल को छोड़ा भी नहीं जा सकता। उस कुसंगति को, उस संगति से अगर हटना है, तो उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा? मेरे साथ में फिज़िकल हैरेसमेंट भी हुआ है। अभी बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी वाले दिन ही हाथापाई हुई। अपने आप को बचाने में मैंने भी हाथ-पैर चलाए। मन पर चोटें हैं, शरीर पर भी चोटें हैं। टेम्परेरी सॉल्यूशन लगता है कि डिवोर्स दे दिया जाए, कहीं बाहर चला जाया जाए, कहीं दूर ट्रांसफ़र ले लिया जाए। ये संगति छूटेगी कैसे? देखिए, आम तौर पर आप जैसे होते हैं, उसी का परिणाम होती है कोई भी संगति। संगति जब दुःख देने लगती है तो हम कहते हैं संगति छोड़ दो और हम जैसे होते हैं वो चीज़ हमने छोड़ी नहीं होती। तो वैसे में आप अगर संगति छोड़ भी देते हैं, तो वो चीज़ एक ज़ख्म जैसी बन जाती है और भीतर रहती है। हुँ? ये मैं हूँ, खाली, पूर्णता, ठीक है? और ये लग रहा है थोड़ा-थोड़ा कोरोना वायरस जैसा। ये मैं हूँ, है ना? और मैं चूंकि ऐसा हूं, इसीलिए ये आके यहाँ बढ़िया से फिट हो गया था। मैं अगर ऐसा होता अपने आप में परिपूर्ण, तो ये यहाँ आता भी तो क्या हो जाता। अब मैं ऐसा तो हूं नहीं, ऐसा तो हूं नहीं। मैं ऐसा होता तो ये बाहर से आता, बम्बार्ड बम्बार्ड करता, जो उसका काम होता है, और फिर ये गिर जाता। मैं ऐसा हूं, फिट हो गया। वे फिट हो गया तो इसने क्या कर दिया, जिंदगी को गड़बड़ कर दिया। और याद रखिए, ये अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं होती, प्रकृति में कुछ भी बुरा नहीं होता। ये वायरस है, इसका जो नेचुरल होस्ट रहा होगा, ये उसके लिए कैसा होगा, बुरा होगा क्या, नहीं होगा। और मैं जानता नहीं, पर मेरा अनुमान ये है कि ऐसे भी जीव ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके लिए ये बड़ी अच्छी चीज होगा, जिनसे इसकी किसी तरह की कुछ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो सकती है।
प्रकृति में कोई भी चीज सबके लिए बुरी नहीं होती है। अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये तो नेसेसरीली इविल है। वो इंसानों के लिए खराब है, और इंसानों में भी कुछ के लिए तो खराब बिल्कुल भी नहीं था, वो एसिम्प्टोटिक था। आपको वायरस लग भी गया था तो भी आपको कोई सिम्टम नहीं आते थे, आप बीमार नहीं होते थे। लेकिन ये आपके लिए ठीक नहीं था, अब आपकी जिंदगी में लग गया तो ये अब यहाँ इसने गड़बड़ मचा दी पूरी। ठीक है, तो अब जब गड़बड़ मचा दी तो आपने इसको खींच खांच के अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो आप तो बदले नहीं हो, आप अभी भी कैसे हो, आप पुराने जैसे ही हो। तो अब यहाँ पे फिर क्या महसूस होगा? दर्द। दर्द, वो दर्द बहुत लंबा खींचता है, बहुत लंबा खींचता है, क्योंकि आप अभी भी वही हो जो आप 7 साल पहले थे। तो जब बहुत दर्द महसूस होगा तो धीरे धीरे फिर आकर के फिर बैठ जाएगा। बस पहले ये इसका मान लो जो ये वाला नोड था ये घुसा हुआ था, अब ये इधर से नहीं घुसेगा, इधर से घुस जाएगा, क्योंकि आप वही हो। और मान लो आप कह भी दो कि ये नहीं, ये ठीक नहीं है, इसका कुछ नाम है, मान लो कुछ नाम है, कुणाल कुमार, ये ठीक नहीं है, तो ये है उसका भाई रमेश चौहान। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? तो कैसे हटाएं? ऐसे हटाएं। उसके बाद ये यहां बैठा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, रहने दो ना उसको। अब वो हमारी जिंदगी में हमारी अपूर्णता भरने के लिए नहीं है, बस है तो है, ठीक। हम अपने आप में पूरे हैं। उसको ये थोड़ी है कि उसको घर से निकाल के फेंकना जरूरी है, या अब ये प्रण करना जरूरी है कि अब जिंदगी में कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। तुम लगभग उसी जगह पर हो जहां तुम पहले थे। देखो पहले ये कैसा था, इस जगह पर था, अभी भी देखो तो ये लगभग उसी जगह पर है ना? पर सब कुछ बदल गया। कहां बदल गया? हम में बदल गया। हम बदल जाएं तो रिश्ता बदल जाता है। पहले ये घुसा पड़ा था और कुछ भी कर सकता था ये हमारी जिंदगी के साथ, क्योंकि हम खाली थे, लोनली, तो ये घुस के कुछ भी कर सकता था। ये अभी भी हमारी जिंदगी में है, पर अब हम पूर्ण हैं। आओ रहो, हम और तुम अभी भी साथ साथ हैं। तुम अपने में पूरे रहो, अपने में पूरे रहे, साथ साथ दोनों अभी भी है। हम सोचते हैं रिश्तों में समस्या, रिश्तों में नहीं समस्या होती, स्वयं में समस्या होती है। कोई भी समस्या दुनिया में और कहीं होती ही नहीं है, इंसान के अंदर ही होती हैं सारी समस्याएं। इंसान से बाहर कभी कोई समस्या नहीं होती। रिलेशनशिप ट्रबल आपके भीतर की है, वो ट्रबल इन द सेल्फ। क्लाइमेट चेंज, ट्रबल इन द सेल्फ। इंटरनेशनल वॉर्स, ट्रबल इन द सेल्फ। दुनिया की हर समस्या मनुष्य के भीतर से ही उठती है, तो उसका समाधान भी मनुष्य के भीतर ही होगा। और अगर मनुष्य के भीतर समाधान नहीं किया, बाहर बाहर समाधान किया, तो फिर समाधान यही वाला होता है कि नोच के निकाल दिया, नोच के निकाल दिया, और फिर हम रो रहे हैं कि ये तो अब हम, देखो जिंदगी कितनी खाली हो गई, जिंदगी कितनी खाली हो गई। अरे भाई ये यूं ही थोड़ी कभी जिंदगी में आ गया था, कोई वजह थी इतना कि आया था। वो वजह तो आज भी वही कायम है अपनी जगह। ये आपकी जिंदगी में कभी आया था, किसी वजह से आया था ना। जिस वजह से ये आया था वो वजह आज भी अपनी जगह दुरुस्त है। तो ये वापस आएगा या फिर इसी के जैसा कोई और वापस आएगा। कुल मिलाकर के आपको तो शांति नहीं मिलेगी। शांति का एक ही तरीका है, ये नहीं कि घर छोड़ दिया, भ्रम छोड़ दीजिए, भ्रम छोड़ दीजिए। उसके बाद रिश्ता अपने आप एक सही जगह पा जाता है। हर वो व्यक्ति वस्तु वहां पहुंच जाती है जहां उसे होना चाहिए।
रिश्ता तोड़ना नहीं होता, रिश्ते को सही जगह पहुंचाना होता है। कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिससे बिल्कुल कोई रिश्ता रखा नहीं जा सकता। रिश्ता सबसे रखा जा सकता है, सही होना चाहिए। मोजे नाक पे तो नहीं पहनोगे ना, और घड़ी को बालों में नहीं बांधोगे कि बैंड नहीं मिल रहा था तो घड़ी बांध ली, यहां पर करोगे? बस वही बात है। हम जूते कानों में लटकाकर घूम रहे हैं, जूतों को फेंकिए मत, पैरों में डाल लीजिए। समझ में आ रही बात? घर में ही है, हटा नहीं दिए जूते। जूते कान में लटकाए थे, कान छिल गए, तो ये थोड़ी करोगे कि जूतों को डाइवोर्स दे दिया, घर से बाहर फेंक दिया। जूते घर में ही रखिए, बस अब उन्हें पैरों में डाला करिए। इसमें जूतों की तौहीन नहीं है, जूते हैं ही इसीलिए कि उनको रिश्ता अब अच्छा चलेगा। समस्या ये नहीं थी कि घर में जूते थे, समस्या ये थी कि कान में जूते थे। कान से हटाइए, टांगों में डालिए, रिश्ता बिल्कुल सही चलेगा। और तभी डाल पाएंगे जब ये ना लगता रहे कि कान में अपूर्णता है, इसको भरना है किसी तरीके से, और फिर भरने के लिए जब कान में डाल रहे हैं, कुछ भी कान में डाल लिया। सब इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, सब की सब खाने को आतुर, कुछ भी भोगती रहती हैं। आप इसका जादू आजमा कर देखिए, देखिए कि आप बदलते हैं तो रिश्ता अपने आप संट हो जाता है कि नहीं। संट समझते हो? सही जगह पर वहां पहुंच जाता है जहां उसे होना चाहिए। कोई नंबर ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा, कॉल्स उतनी ही होंगी जितनी होनी चाहिए, और उनमें वही बात होगी जो होनी चाहिए। ब्लॉक क्यों करें? ब्लॉक क्यों करें? ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन अब उतनी ही बात होती है जितनी होनी चाहिए, और वही बात होती है जो होनी चाहिए। ब्लॉक नहीं करा है। ब्लॉक करने से क्या होगा? अनब्लॉक कर दोगे एक दिन, बीच बीच में अनब्लॉक करके देखोगे, लास्ट सीन फिर ब्लॉक। और कई बार तो बड़ी फजीहत की एम्बैरेसिंग स्थिति बन जाती है, इधर से ये भी अनब्लॉक कर रहे थे उस समय, उधर से वो भी अनब्लॉक कर रहे थे, और दोनों ने देख लिया एक दूसरे को ऑनलाइन, और फिर दोनों ऐसे कर रहे, नहीं हमने नहीं देखा, नहीं हमने नहीं देखा। और जैसे ही सामने वाला पकड़ में आता है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो कि अच्छा बेटा जासूसी कर रहे थे हम पे। बंद करो डब्बा। ये खाली डब्बा लेकर के घूमोगे तो जमाने भर की गंदगी उसमें घुसती रहेगी। उसको गंदगी बोलने से क्या होगा? तुमसे किसने कहा था ढक्कन नहीं लगाओ? अध्यात्म माने ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगाओ। कोई इंसान इतना बुरा नहीं होता कि उससे कोई रिश्ता ना रखा जाए। हमारी समस्या यह है कि हमें जो अच्छा लगने लग जाता है, हम बिल्कुल उसके घुस जाते हैं। सही रिश्ता रखना हमें आता ही नहीं। अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल घुस जाएंगे, उसके कपड़ों के अंदर घुस जाएंगे, उसकी छाती के अंदर घुस जाएंगे, खा डालेंगे उसको। और फिर जब बुरा लगेगा तो क्या बोलेंगे? जा आज से तेरा मुंह नहीं देखती, आवाज नहीं सुननी है तेरी, नजर मत आ जाना। अतियां हैं, व्यर्थ की अतियां हैं। न किसी को जिंदगी से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है, और न किसी की जिंदगी में बिल्कुल घुस जाने की जरूरत है। सही रिश्ता रखो। चश्मा चश्मे की जगह, जूते जूते की जगह, सब कुछ जीवन में आंशिक है। सब कुछ ही ऐसा है जो एक थोड़ी सी ही जगह का हकदार है।
केंद्र का हकदार तो बस सच्चाई होती है, सत्य आत्मा। बस वही है जो एक पक्की और पूरी जगह लेकर के बैठेगी। बाकी सबकी छोटी छोटी जगहें उनको दे रखी है, इसकी फिर नौबत ही नहीं आती कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो। बताओ, ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो सकता है अगर पहले ज्यादा नजदीकियां ना हो? कितनी बार हुआ है कि किसी अजनबी को गाली वाली दे रहे हो और चप्पल खींच के मार रहे हो? दुनिया में जो सड़ी से सड़ी गालियां दी होंगी वो अपने महबूबों को ही दी होंगी। जो दूसरे होते हैं अजनबी, अपरिचित, उनके सामने तो हम बड़े सौम्य शालीन रहते हैं कि नहीं? तो एक गाली गलौज की नौबत ही नहीं आई होती अगर पहले उसकी जिंदगी में एकदम ऐसे घुस नहीं गए होते। क्यों घुसते हो इतना कि फिर मारपीट की नौबत आ जाए? घुस इसलिए रहे हो क्योंकि ये खालीपन है, लगता है घुस जाएंगे तो खालीपन भर जाएगा। जहां घुस रहे हो उसकी इतनी क्षमता ही नहीं कि वो इसको भर सके, और इसी बात की फिर बाद में कुंठा और क्रोध भी रहता है। आपने 7 साल बोला, अंग्रेजी में कहते हैं बार बार द 7 ईयर इच, कि 7 साल बीतते बीतते सारे भ्रम हट जाते हैं और सारी उम्मीदें बिल्कुल टूट चुकी होती हैं। पहले साल लगता है अभी तो नया नया है, पौधा आगे फल देगा। दूसरे तीसरे साल लगता है हो ही रहा होगा कुछ, जीवन में बच्चा वगैरह भी आ जाता है तो थोड़ा दिमाग उधर को लग जाता है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है 5वें 6ठे साल तक, तो दिखने लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये फलवल, ये तो ठूठ है, इसमें ना फल लगा है ना लगेगा, कोई संभावना ही नहीं है। और 7वां साल आते आते पूरी उम्मीदें बिखर जाती हैं, धराशायी हो गए, चप्पलें चल रही हैं, घर का 30-40% बजट चप्पलों पे खर्च हो रहा है। दे दनादन ले दनादन। क्यों इतना घुसे थे? क्यों? क्या आवश्यकता थी? सोचिए। और आज फिर से वही गलती मत करिए जो पहले करी थी। पहले भी कुछ गलत माना था अपने आप को, जिसकी वजह से भूल सुधार कर लीजिए। भूल ये नहीं थी कि कोई व्यक्ति जीवन में ले आए, भूल ये थी कि हम ऐसे बन गए जिसको लगा कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, घर, फर्नीचर, गाड़ी कुछ जिंदगी में ले आएंगे तो जिंदगी में बाहर आएगी। जिंदगी में ऐसे नहीं बाहर आती। कोई इंसान आपकी जिंदगी में बाहर नहीं ला सकता। जिससे जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उस पे उतना क्रोध आएगा, क्योंकि वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती। उनका अंत सिर्फ क्रोध में है। सबसे ज्यादा उम्मीदें हम अपने दिल बहार से ही रखते हैं। वो मर जाता है बेचारा, या मर जाती है, जो भी बोलो। कितनी उम्मीदें होती हैं, ये आ जाएगा तो कैसे वायलिन बजेंगे, फूल खिलेंगे। कुछ नहीं हो सकता। ना कभी किसी के साथ हुआ, ना आपके साथ होगा, ना आगे कभी हो सकता है बाबा, नहीं हो सकता। हमने खुद को भी दुख दिया, जो हमारे जीवन में आते हैं हमने उनको भी कितना दुख दिया, यही उम्मीदें रख के। कौन ये उम्मीदें पूरी करे? आप कर सकते हो? डर जाओगे अगर आपको पता चल जाए कि आप जिनके साथ हो वो आपसे कैसी कैसी उम्मीदें रखते हैं। हालत खराब हो जाएगी। कोई आपकी ओर बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा हो और तभी आपको कोई आके बता दे कि आप पे 350 किलो का वजन रखने वाला है, और देख वो बहुत मिठास से रहा है, इतने प्यार से देख रहा है कि बस आंखों से फूल बह, गुलाब जल, तो आप भाग जाओगे ना। ये हमें पता नहीं लगने पाता कि वो जो हमें प्यार से देख रहा है उसके प्यार का मतलब बस उम्मीद है, कामना। वो सारी की सारी उम्मीदें लाके आपके ऊपर डाल देता है। उसकी जिंदगी में जितनी अपूर्णताएं होती हैं वो अपने साथी पे डाल देता है। उसके 10वीं में ठीक नंबर नहीं आए थे, वो सोचता है कि 10वीं में जो फ्रस्ट्रेशन हुई थी अब ये लड़की मिल गई है दूर हो जाएगी।
तू बोर्ड में 65% पे अटक गया, इसका फ्रस्ट्रेशन 10 साल बाद कोई लड़की कैसे दूर कर सकती है? लेकिन हमारा ऐसा ही मानना है कि हमारे जीवन में जितनी आज तक कुंठाएं रही हैं, कोई अब आएगा जीवन में और सबको मिटा देगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। और यही उम्मीद है, जब पूरी नहीं होती तो फिर चप्पल चलती है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसका मतलब ये नहीं कि हम उदासीन हैं या दूसरों से हम कोई रिश्ता नहीं रखते। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं और इसीलिए तुम्हारे ऊपर उम्मीदों का बोझ नहीं डालते, और न तुम्हारी उम्मीदों का बोझ हम स्वीकार करते हैं। इसी को कहते हैं आंतरिक पूर्णता। न तुम पैदा हुए हो मेरी उम्मीदें पूरी करने के लिए, न हम पैदा हुए हैं तुम्हारी उम्मीदें पूरी करने के लिए। अब नहीं होंगे दंगे फसाद। बेचारे जूते की क्या गलती है इसमें, अगर वो झुमका नहीं बन सकता तो? और आपकी उम्मीद थी कि कोई जीवन में आएगा झुमका बन के, वो है क्या? और जूता बढ़िया चीज होती है भाई। जो काम जूता कर सकता है झुमका कभी ना करे। पर आपको उम्मीद थी झुमके की, तो जूता जीवन में आया, आपने उसका झुमका बना लिया। अब जूते को आग लगा रहे हो, गाली दे रहे हो, सड़े चमड़े, फंगस लगे तुझमें। वो कह रहा है कि मैंने कहा कब था कि मुझे कान में धारण करो। पुरुषों को बड़ी समस्या रहती है। बोले 45 किलो की थी जब डील हुई थी। चार साल नहीं बीतने पाए, 65 की है, मेरे ही खा। ये इन्हीं लफ्जों में वो व्यक्त करते हैं अपनी व्यथा। तुम्हें उसने लिख के दिया था कि वो जिंदगी भर 45 की रहेगी? तुम्हें 45 की सेक्स डॉल चाहिए, ये उम्मीद पूरा करने का ठेका लिया है उसने। और तुम कितने के हो? तुम भी तब 60 के होते थे, और अभी जो 3 टायर लेके घूम रहे उसका क्या हिसाब है? जिंदगी से किसी को निकालना कोई बहुत समझदारी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि उससे समाधान आमतौर पे होगा नहीं। इससे अच्छा रिश्ते को सम्यक कर दो। बड़ा सुंदर शब्द है न्याय। न्याय का मतलब जानते हो क्या होता है? न्याय का मतलब होता है जो चीज जिस जगह की अधिकारी है उसको वहां रख देना, उठा के फेंकना नहीं, दूर कर देना नहीं। जो चीज जहां होनी चाहिए उसको वहां रख देना न्याय कहलाता है। काम अपने ऊपर करें। हाँ, बहुत चीजें बहुत अच्छी, बहुत सुंदर हो जाएंगी। उसके साथ भी अपने ऊपर ही करिए, और आप अपने ऊपर जितना काम करेंगी ना, आप पाएंगी वो छोटा बहुत बढ़िया इंसान बनकर निकलेगा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, आपने बोला कि डब्बे में ढक्कन नहीं लगा है इसलिए समस्याएं आती हैं, तो मैं देखती हूँ कि सारी समस्याएं इसी वजह से थी क्योंकि डब्बे में ढक्कन नहीं लगा। तो आत्मज्ञान का प्रयोग किस विधि, मतलब कैसे करूँ कि ये डब्बे में ढक्कन लग जाए? ये बात नहीं समझ में आ रही कि जो मैं अपने आप को इतना अपूर्ण समझती हूँ। सावधान हो जाना चाहिए जब छोटी छोटी बातों में कामना उठती दिखाई दे। कुछ बड़े टेल टेल साइंस होते हैं, सशक्त संदेश, संकेत। एक बताए देता हूं, किसी चीज की आपको बहुत जोर की कामना उठ रही है और आपको लग रहा है ये चीज तो जिंदगी में होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। तभी माहौल ने करवट बदली और 15 दिन के लिए आपको कहीं और मन लगाना पड़ गया, किसी और काम में, किसी और जगह, किसी और माहौल में। और वो चीज जो 15 दिन पहले बहुत जरूरी लग रही थी जिंदगी के लिए, उसको आप भूल गए।
तो इसका मतलब ये है कि ढक्कन नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कामनाएं आती हैं, आपको पकड़ लेती हैं। ये तो संयोग से माहौल बदल गया तो आप बच गई, नहीं तो वो जिस चीज के लिए आप इतना आतुर हो रही थी, आपने महंगे दामों उसको खरीद लिया होता। ये हुआ है? जी। कोई चीज लगता है ये बस कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, फिर तभी कुछ हो गया, संयोग की बात, और 20 दिन तक वो काम आप नहीं कर पाए, और जब नहीं कर पाए तो उस काम को आप भूल गए। इसका मतलब क्या है कि वो काम कभी भी आपके लिए जरूरी था ही नहीं। लेकिन अगर वो संयोग आपकी मदद के लिए नहीं आया होता तो क्या होता? आपने उस काम को या उस चीज को खूब कीमत चुका करके कर डाला होता या उठा लिया होता। ये सब बातें बताती हैं कि भीतर ढक्कन लगा हुआ नहीं है, कि कामना इतना बड़ा मुंह फाड़े, जैसे इसका मुंह फटा हुआ था ना अभी बिना ढक्कन के। कामना भीतर इतना बड़ा मुंह फाड़े खड़ी हुई है और वो बहुत अनशंट काम कराती है। कितनी बार हुआ है कि पछताए हो कुछ खरीद कर? बहुत बार। तो ये इस बात का संकेत है कि अगली बार कामना उठे तो उस पर शक करना, शक करना, और ये लगभग तय मानना कि फिर से पछताने की नौबत आने वाली है। पिछली बार कामना उठी थी, कोई निर्णय कराया, कोई खर्चा कराया और बाद में हम पछताए। अब फिर कामना उठ रही है, कुछ करवाएगी और फिर पछताएंगे, यही होने वाला है। मुझे तो सुबह सुबह लगती है भूख। 4 बजे 5 बजे वो मेरा समय होता है कि भाई कोई मॉर्निंग स्नैक चाहिए कुछ। अब तो उससे बचने का मैं एक ही तरीका निकालता हूँ, वो बड़ा गड़बड़ होता है, क्योंकि वो खा करके आप सो जाते हो। जब सो जाते हो तो वजन बनता है, क्योंकि उसके बाद आप मेहनत तो करोगे नहीं, खाओगे और 5 बजे खाया 6 बजे सो गए, उसी से फिर वजन बनता है सारा। तो मेरी विधि क्या है उसको रोकने की? मैं बस याद कर लेता हूँ कि बेटा अभी परसों भी खाया था, और फिर कल पूरे दिन मुंह सुजा के घूम रहे थे कि काहे को खाया, कल फिर से मुंह सुजा के घूमना है, क्योंकि हम तो वही है ना। इतिहास होता ही इसीलिए कि उससे, तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के इतिहास से ही सीखना है क्या? सबसे पहले तो अपने इतिहास से सीखो ना, हम वही हैं। अभी परसों रात भी सुबह 5 बजे इतनी मटर बना ली और दिन भर फिर इधर उधर घूम रहे थे, डकार मार रहे थे, कुछ कर रहे थे। आज फिर तुम्हें तरंग उठ रही है कि चलो कुछ बनाया जाए। कल फिर पूरे दिन अपने आप को ही कोसोगे कि ये क्या किया, ये क्या किया। ऐसे बढ़िया है ना? जिंदगी में है भी और दिक्कत भी नहीं। यहां डब्बे के भीतर कौन है? राम। सबका स्वागत है जिंदगी में, पर राम की जगह थोड़ी घुस के बैठ जाओगे। डिब्बे के भीतर तुम ढक्कन के ऊपर बैठा करो जी। तुम्हारी जिंदगी में रहोगे, पर वैसे ही जैसे कोठियों में गार्ड रहते हैं, उनके लिए कमरा बनवा दिया जाता है बाहर, भीतर तो राम रहते हैं। तुम वहां बाहर बैठा करो, बढ़िया आदमी, अच्छे हो, खाना पानी तुम्हें पहुंचा देंगे, ढक्कन के ऊपर बैठ जाया करो, बढ़िया है। समझ में आ रही है? यहां किसी को नहीं घुसने देते हम, ये यहां कोई नहीं आएगा। धन्यवाद आचार्य। एक टी शर्ट बनवाई है, उसमें लिखिए ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। यहां छाती पे लिखा होना चाहिए, यहां किसी का भी घुसना वर्जित है। प्राइवेट प्रॉपर्टी
ट्रेसपासिंग नॉट अलाउड, यहां नहीं घुसोगे। नमस्ते सर। सर जैसे कुछ रिश्ते होते हैं जो जीवन में कुछ भी जो सार्थक होता है उसको बाधित कर देते हैं, और ये कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमने चुने नहीं होते हैं, जैसे माता पिता। कैसे नहीं चुने होते हैं? कैसे नहीं चुने होते हैं? आपका माता पिता से जो संबंध है आपका भी वही है क्या? आपका भी वही है क्या? है क्या? ऐसा है? आपका ही आपके माता पिता से जो संबंध है वो आपके भाई बहनों का है क्या? तो जब सबके संबंध माँ बाप से अलग अलग ही हैं तो इसका मतलब हम चुन ही तो रहे हैं ना। अगर चुनते ना होते तो बिल्कुल एक जैसे होते सबके रिश्ते। ये बदलाव कैसे है? ये अंतर कैसे है? एक भाई बाप पे जान छिड़कता है, दूसरा भाई बाप को नहीं पसंद करता है, तो चुना ही तो है ना कि कैसा रिश्ता रखना है बाप से। तो क्यों कह रहे हो कि रिश्ते हम चुनते नहीं है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि जीवन में भी कुछ भी कोई भी ढंग का काम करना है तो एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। तो तो ऐसे सिनेरियो में फिर ढक्कन के ऊपर भी क्यों रखें? क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो थोप ही देते हैं अपने बेटा आप को। फिजिकल डिस्टेंस आपको क्यों मेंटेन करना है? जो आपके साथ नहीं आना चाहता हो वो तय करे ना कि उसे नहीं आना है साथ। आप अपना काम करो। एक्चुअल में वो जो रिश्ता होता है ना जिसमें सामने वाला होता है वो चिपक ही जाता है उस कैसे चिपक जाएगा? ऐसे कैसे चिपक जाएगा? आप चिपक के दिखाओ जरा किसी से। नहीं, कैसे चिपक जाएगा? तो वो उसी सिनेरियो में फिर अलग करना होता है। चिपका चिपकी नहीं होती है, डील होती है, डील। तुम मुझसे चिपको तो मैं तुम्हें ये चीज दूंगा और तुमसे ये चीज लूंगा। हम बस अपनी तरफ की कहानी बता देते हैं। जिसकी बात कर रहे हो अगर उसको यहाँ बुलाया जाए तो कहेगा कोई चिपकने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बराबर का सौदा है। हम कुछ इनसे लेते हैं, कुछ ये हमसे लेते हैं, पर ये दिखा ऐसे रहे हैं जैसे बस इनसे लिया ही लिया जा रहा हो। ऐसा नहीं होता। ये सब वही घूम फिर के मजबूरी वाले तर्क हैं। ये सब हटाओ, इतना कुछ नहीं रखा है। थैंक यू सर। नमस्ते आचार्य जी। आज के सत्र में आपने कहा था कि अगर हमें ये दिख रहा है कि किसी व्यक्ति की संगति में मेरी चेतना सिकुड़ रही है या फिर लिमिटेड महसूस कर रही है, तो क्या ये निश्चित है कि वो व्यक्ति या उसकी संगति मेरे लिए सही नहीं हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरी चेतना खुद के ही संस्कार के कारण या अपने ही गलती के कारण सिकुड़ी हुई या फिर लिमिटेड महसूस कर रही हो। देख लो इस बात को। क्या देखना है? कि अपने कारण ही सिकुड़ रहे हो, और क्या। देखने क्या मतलब होता है? ताका झाकी करना, की होल से देखना। देखने का मतलब है कि समझ में आ गया क्या चल रहा है। अपनी वजह से सिकुड़ रहे हो तो देख लो कि अपनी वजह से सिकुड़ रहे हैं। अपने अलावा कौन बताएगा कि क्या हो रहा है भीतर? हमें ही तो पता है ना। हमारे अलावा किसको पता हो सकता है? पर वो उतना स्पष्ट नहीं होता है, वो मतलब किसको आधा अधूरा किसको रहता है किसको स्पष्ट होगा? मेरे को। तो इसमें फिर अब बंदा क्या कर सकता है? कुछ नहीं। थैंक यू। यहां समस्या बाहर ही नहीं होती, समस्या भीतरी ईमानदारी की होती है। स्पष्ट नहीं होता है शब्दों का जो चयन है, इसी में भाव ये है कि मजबूरी है। मैं उठाना चाहती हूं, वजन उठ नहीं पाता है। इसमें क्या भाव है? बाहरी मजबूरी का। मेरी मांसपेशियों की ताकत से ज्यादा है वजन। लेकिन भीतरी अगर स्पष्टता नहीं आ रही तो उसमें समस्या किसी ताकत की नहीं होती, समस्या अपने चुनाव की होती है।
जो अपने भीतर हो रहा है वो हम ही देखेंगे ना, और नहीं देख रहे तो हमारा चुनाव है, क्योंकि देखने में कोई सुविधा अटकती होगी, कोई स्वार्थ फंसता होगा। तो ये तो खुद ही फैसला करना होता है कि भाई सच सुविधा और स्वार्थ से आगे का है, बात बुरी है तो भी स्वीकार तो करनी पड़ेगी। उसकी कोई विधि नहीं होती। सब चीजों की विधि हो सकती है, ईमानदारी की कोई विधि नहीं होती। ईमानदारी का कोई मेथड कैसे बताए कोई? अ मेथड टू बी ऑनेस्ट। इफ यू आर डिसऑनेस्ट यू विल करप्ट द मेथड एज वेल। तो ऑनेस्टी का कोई मेथड नहीं होता। ऑनेस्टी तो बस एक हाँ होती है, मासूम हाँ, कि दिख गया तो सर झुका दिया, हाँ ऐसी बात है। वो अपना एक बहुत निजी फैसला होता है, उसमें कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। लगभग ऐसा है जैसे आप किसी को समझा रहे हो, वो कुछ कहता जा रहा है, कहने में वो कुछ विरोध करता जा रहा है। वो जो विरोध कर रहा है वो 100 साल तक कर सकता है। आप बस प्रतीक्षा कर सकते हो उस एक क्षण की, बिंदु की, जब वो मासूमियत से कह देगा हाँ, सर झुका देगा। वो क्षण कब आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, तो उसी व्यक्ति के हाथ में है कि वो कब मानने को तैयार हो जाए। ये उसका निजी फैसला है, इसमें दखलंदाजी नहीं करी जा सकती। मानने वाला 2 पल में मान सकता है, न मानने वाला हो सकता है 40 साल न माने। आप कुछ भी बोलते रहो, कहेगा अभी नहीं मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे, ये तो अपना निर्णय है, इसमें कोई क्या करे। छोटी छोटी बातों पर ना गौर किया करो। मैं उदाहरण देता हूं। मैं बीमार हूं, सामने वाला चिकित्सक है। ये मानने में एक भीतरी माहौल बनेगा ना, जिसमें कहा जाए कि सामने वाला महत्वपूर्ण है, कि सामने वाला मेरे ही तल पर नहीं है। तभी ना आप चिकित्सक के साथ बैठो तो वो तो अपनी जो डॉक्टर्स चेयर होती है उस पे होता है। आपको देखा है किस पे बैठा जाता है? जो पेशेंट का स्टूल होता है वो यहां रखता है। उस पूरे माहौल में एक बात है कि साहब ये रिश्ता बराबरी का नहीं है, साहब ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। अब आत्मावलोकन का क्या मतलब होता है? बहुत छोटी सी बात को पकड़ लेना। उदाहरण के लिए आप सवाल पूछने जाते हो, आपने माइक मांगा और आपने तत्काल बोलना शुरू कर दिया। देखो कि इसके पीछे क्या है, थोड़ा अपने मन में घुसो। अपने मन में यह है कि 2 लोगों के बीच ही तो बातचीत हो रही है। अगर आप कैमरे की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो, इससे क्या पता चल रहा है? आप देख ही नहीं रहे हो कि यहां से जो उत्तर आएगा वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो 1 करोड़ लोगों के लिए है। पर वो जो 1 करोड़ और 1 का अनुपात है उसको आप मानना नहीं चाहते। आप 1 करोड़ और 1 के अनुपात को 1 और 1 का अनुपात कर रहे हो। आप कह रहे हो 1-on-1 डिस्कशन है, उसमें कैमरे का क्या काम? कैमरा लगाओ नहीं लगाओ, मैं तो जल्दी सवाल पूछ दूंगी। कोई कैमरे की प्रतीक्षा कर रहा है, इसका मतलब उसने माना है कि जिससे बात कर रहे हैं वो चिकित्सक है। जो कैमरे की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, तुम देखो कि उसकी भीतरी मान्यता क्या है। क्या है उसकी मान्यता? कि 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। जब 2 लोगों के बीच में बातचीत होती है एक ही स्तर पे, तो उसमें कैमरे की कोई उपयोगिता है? यहां फंस जाता है। मानना पड़ता है कि गड़बड़ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती कि सामने वाले के आगे सर झुकाओ। इस बात का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि अपनी बीमारी को देख पाओ, और जब अपनी बीमारी को देख पाते हो तो खुद ब खुद चिकित्सक को महत्व देने लग जाते हो। सारी बात घूम फिर करके फिर उसी एक शब्द पे आ जाएगी, क्या? आत्मज्ञान। और ये ना बड़ी बेदर्दी का काम होता है, एकदम निर्ममता का काम होता है कि जो कर रहे हो उसके नीचे जो मूल में चोरी बैठी है उसको ऐसे पकड़ लो, और जो चोर है अपने ही वो छटपटा रहा है भागने के लिए, और गर्दन पकड़ लो, बोलो
अभी अभी दर्शन हुए हैं महाराज, भाग कहाँ रहे हो? ऐसे ही थोड़ी हम कैमरे की बिना परवाह किए बोलने को कूद पड़े थे। तुम ही थे भीतर जो हमसे करवा रहे थे। इस क्रिया में तुम्हारे दर्शन हो गए, अब पकड़ लिया तुमको। ये मत देखो मैंने क्या करा, ये मत देखो मैंने क्या कहा, ये देखो कि मैंने जो करा कहा उसमें मेरी मान्यता क्या है। वही मान्यता स्रोत है हमारे सब कर्मों का। तुरंत देख लिया करो। जीवन इसलिए तो रोचक होता है, वहां जो कुछ भी हो रहा होता है वो उसके स्रोत की ओर इशारा कर देता है। कोई भी कुछ भी कर रहा हो, कह रहा हो, उससे पता चल जाता है कि भीतर क्या बैठा हुआ है। कोई कई बार कुछ कह न भी रहा हो, चुपचाप ही बैठा हो, तो भी उसमें पता चल जाता है इसके भीतर क्या है। यही तो मौज है। यही आत्मज्ञान है।